Student of 8th class, good morning. I am Sunil Sir going to teach you the book history. The first chapter name is Where, When and How India and the Modern World. It means भारत का मॉडर्न हिस्ट्री कब से, कहाँ से और कैसे शुरू हो गया. तो ये सिर्फ भारत का नहीं, ये पूरे विश्व का हिस्ट्री जो है ये पूरे 3 भागों में बांटा गया है, एंसेंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज हिस्ट्री. ये ना हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट दैट डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सोल्यूशन. हिस्ट्री क्या भाई? हिस्ट्री ये पास्ट इवेंट है. वी स्टडी अबाउट द पास्ट इवेंट्स, पिछले बीती हुई कहानी का ये भाग है जो प्रेजेंट पढ़ते हैं. ये तो सिर्फ इवेंट्स ही नहीं, उसमें आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं ये. तो इस तरह से ये हिस्ट्री का पूरे सिस्टम है जो कि हम लोग सिर्फ इंडिया नहीं पूरे विश्व का पढ़ते हैं. यहाँ पर बात करें फिर लोग, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बट पीरियड डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री. अब ये मॉडर्न पार्ट क्या है? इसे मॉडर्न पार्ट इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का मॉडर्न काल का पीरियड अलग होते. कहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो? इंडिया का अलग है, यूरोप का अलग है, कुछ ना वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मेन इवेंट्स है उसमें कुछ अलग है. हम लोग इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करना था. ये प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से स्टार्ट है, कैसे शुरू हो गया, क्या क्या घटनाएं हुई. तो ये ना फ्रॉम वेरी बिगनिंग, आदि मानव से लेकर के महान सम्राट हर्षवर्धन तक के काल को हम लोग ये एंसेंट काल कहते हैं. इस बीच में इतनी सारी घटनाएं हुई, कल्चर डेवलपमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड ये एंसेंट हिस्ट्री. आफ्टर हर्षवर्धन से लेकर के और मोहम्मद गोरी तक, इट मीन्स आफ्टर पृथ्वीराज चौहान तक के काल को ये मिडिवल का फर्स्ट पार्ट ये कहते हैं. इसके बाद सलीब डायनेस्टी 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और ये 1700 तक, इस मीन्स औरंगजेब तक के काल को 1707 के काल तक के पीरियड को हम लोग मिडिवल पीरियड कहते हैं. इसमें जितनी घटनाएं हुई, सिर्फ डायनेस्टी हुआ, मुगल डायनेस्टीज हुआ, डिफरेंट डायनेस्टी हुआ. लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ये 1700 से लेकर 1857 एंड 1857 से लेकर 1947 के काल को, दैट इज कॉल्ड ए मॉडर्न पीरियड्स. इतनी घटनाएं उसमें हुई. अब इस मॉडर्न पीरियड्स में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उसका एस्टेब्लिश हुआ. तो इसके बाद से ना 1700 से ये जानकारी आवश्यक है कि इंडिया में न सिर्फ ब्रिटिशर बल्कि देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन इंडिया दैट एज ए बिजनेसमैन ऑक्युपाइज द कंट्रीज. ये पुर्तगीज हमारे यहाँ, डच हमारे यहाँ, फ्रेंच है, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ. ये लास्ट में ब्रिटिशर ने क्या किया? ऑक्युपाई कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रिटिशर ने देखा एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्रेडर्स के रूप में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारी है. उस अधिकारी का नाम था लॉर्ड हॉकिंग्स और जॉन थॉमस. ये 2 ब्रिटिश का अधिकारी आए जहांगीर दरबार में और बिजनेस का परमिशन लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए. और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में फैल गया. उनका उद्देश्य क्या था? पहले उद्देश्य था कि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस का हम आपको फ़ायदा देंगे, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे. बस तब धीरे धीरे क्या हुआ? दैट टाइम इंडिया वे डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स आल्सो. दैट टाइम देयर वर 400-500 स्टेट्स हियर. यहाँ के पॉलिटिकली मतभेद जो था, राजनीतिक मतभेद था, बर्नस जो था, उसका फ़ायदा उठाकर फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिशर ऑक्युपाई द इकोनॉमिक कैपिटल्स हियर. आर्थिक व्यवस्था पर पहले कब्जा किया. जब आर्थिक व्यवस्था हो, यहाँ के जितने सारे मैनुअल वर्क्स थे, हैंड्स वर्क्स थे, सबको बर्बाद कर दिया. फिर क्या किया उन्हें? पॉलिटिकली जो काफ़ी मतभेद था राजाओं के बीच में आपसी, उसका फ़ायदा होता उन्हें शासन सत्ता को स्थापित कर दिया. तो पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे स्थापित हुआ. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई. धीरे धीरे ऑक्यूपेशन बढ़ता गया और इस तरह से ये एज ए ट्रेडर की तरह जो स्थापित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये 1757 से ये प्लासी फोर्ट हुआ. उस प्लासी फोर्ट में इंडियन जो सेना थी राजशाही व्यवस्था का पराजित हुई. इसके बाद 1764 में बक्सर फोर्ट हुआ. डिफरेंट फोर्ट हुआ और फर्स्ट इंडियन मूवमेंट 1857 में, जिसमें सारे इंडियंस ने मिलकर लड़ा, उसमें भी इंडियन पराजित हो गए. तो जो न्यू स्टार्ट हुआ
जो न्यू 1757 में प्लासी फोर्ट से ब्रिटिशर ने एक न्यू दिया कि नाउ इंडिया नाउ वी कुड कैप्चर इंडिया। दैट टाइम इंडिया डिवाइडेड एंड फिलिंग द पॉलिटिकल डिफरेंसेस हियर। 1757 में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डिसेंटर का एक अपने साम्राज्य का न्यू डाला, धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ता गया। 1764 में और बक्सर फोर्ट में 3 राजाओं की सेनाओं मिलकर के ब्रिटिशर से फाइट किया और पराजित हुए और उनका मनोबल बढ़ गया। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का एक बिल्डिंग खड़ा हुआ। और ये 1857 में जो कि सारे इंडियंस ने मिलकर के फर्स्ट टाइम दैट वाज कॉल्ड द सिपो मूवमेंट, all the Indian kings united and fought against the Britishers. They fought against the Britishers, that is right. But in that revolution, in the revolt, Indians were defeated. इंडियन पराजित उसमें, इसका कारण क्या था? आपसी मतभेद था। इस तरह से धीरे धीरे मतभेद का फायदा उठा करके ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर ऑक्युपाई किया। तो फिर हम लोग यहाँ पर एक ये स्टैब्लिश करेंगे कि ब्रिटिशर स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन India till 1857 and lastly 1947। उस 1857 के गदर के बाद में उनका मनोबल बढ़ता गया और नेशनल मूवमेंट पे चलता रहा साथ में। और नेशनल मूवमेंट के बाद में अंत में 1947 में हमको सफलता में देश स्वतंत्र हुआ। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे द फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस मॉडर्न वर्ल्ड का विशेषता क्या रहा उसमें। इस विशेषता में सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे द स्पिरिट वाज ग्रेट ऑफ स्वीपिंग एंड पावरफुल फोर्सेस लाइक फ्रेंच ब्रिटिशर दैट केम इन टाइम मेड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड इन दैट बेनिफिट। हमारे फ्रेंच आए, ब्रिटिशर आए, अधिकार किया, लेकिन कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ। उस डेवलपमेंट का डिफरेंट क्षेत्र में डेवलपमेंट विकास हुआ। क्या क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पिरिट वर्क बाय द एडवांस इन दे वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ये पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। तो ये क्या, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या है ये? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज़ का नए मशीन का इन्वेंशन होना, आविष्कार होना, इंडस्ट्रीज़ का बैठना, मैनुअल हैंड्स का स्थान पर मशीन से काम करना, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैनुअल वर्क था, हाथ से काम करने में अधिक समय लगता था, पैसा बर्बादी थी। और ये नए खोज इंग्लैंड में काफ़ी हुआ। उन्होंने कॉफ़ी और मशीन बैठे, फैक्ट्री बैठे, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जब ब्रिटिशर यहाँ पर धीरे धीरे अपने पाँव पसारे, एसिड शुरू हुआ, तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत में बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। इंडिया में बड़े फैक्ट्री लगे। जो इंडियंस का मैनमेड, जो हाथों से जो काम करते थे, छोटे मशीन थे, डोमेस्टिक जो वर्क था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जब ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर फैक्ट्री बैठने लगी, तो ये ब्रिटिश सर क्या करते थे? यहाँ पर फैक्ट्री उठाकर कच्चा रॉ मटेरियल्स को यहाँ से कैरी करके और ब्रिटेन जाता, बनकर वहाँ से आता था। फिर कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रीज लगे यहाँ से। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में जो हमारे गाँव में, कस्बे में जो डोमेस्टिक वर्क था, हाथ से काम करने का, वो सारे वर्क बंद हो गए। अब उनके साथ पर चीप एंड बेस्ट मशीन से काम सोना हो गया, जिससे कि लोगों में बेरोजगारी व्याप्त हो गई। एंड सेकेंड पॉइंट हियर वी ना स्टडी अबाउट अर्बनाइजेशन, शहरीकरण क्या है ये? द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू विलेज इन सर्च ऑफ जॉब एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडस्ट्री जब बैठना शुरू हो गया, तो ये गाँव के हमारे छोटे छोटे जो रोजगार थे ख़त्म हो गए। ये रोजगार इतने महंगे थे, लेबर कॉस्ट ज़्यादा था, जिससे लोगों का रोजगार बंद हो गया। जो लोग गांव में, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं था, छोटे मजदूर थे, उनका शहर की ओर पलायन शुरू हो गया। ये भाई अब तो गांव में कुछ है नहीं, इंडस्ट्रीज बैठ गए चीप एंड बेस्ट का। तो ये माइग्रेशन शुरू, पलायन हुआ शहर में आकर उन्होंने शिफ्ट किया। दैट इज कॉल्ड ना अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। और ये शहर में एक बेटर लाइफ था, रोजगार की सुविधा थी। एंड थर्ड पॉइंट में नेशनल जो राष्ट्रवाद, द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विदिन ओन होमलैंड। अपने राष्ट्र के प्रति प्यार करना, लव करना, देश की एकता और अखंडता के लिए। जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिकली पॉलिटिकली दबाव बढ़ता गया, तो ये लोगों में ब्रिटिश ऑपरेसिव पॉलिसी के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स बाहर गए हैं, कैसे हमको धीरे धीरे इन्होंने कैच कर लिया।
इकोनॉमिकली गुलाम बना दिया, हमारी आर्थिक व्यवस्था सब खत्म हो गई। ये पॉलिटिकली हमारे बीच इंटरफेरेंस कराकर डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी पर कैसे यहाँ पर अपने पाँव पसार रहे हैं। और ये मूवमेंट का पार्ट फ्रॉम फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एक मूवमेंट से स्टार्ट हुआ। लोगों में फीलिंग की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना स्टार्ट हुई। और इधर 4 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के पहले ये जो मोनार्कियल सिस्टम था, राजशाही व्यवस्था था, राज में 400-500 राज उसमें थे। इट मीन्स क्या हो गया? मोनार्कियल सिस्टम, राजा का बेटा ही राजा बन गया, राजा ही सरपुंख था, जिसमें कि जिसके अंतर्गत राजा में काफ़ी डिक्टेटरशिप होता था। वो लोगों का बेसिक राइट सस्पेंड था। द टाइम पीपुल हैड नो राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। लोगों का व्यू अपने व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं था। लोगों में एक विश्वास की भावना थी। और धीरे धीरे उसके स्थान पर जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि ही शासन करेगा। इट मीन्स डेमोक्रेसी सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम टू फॉर द गवर्नमेंट बाय द पीपल्स। लोगों द्वारा लोगों के बीच ही कोई शासक बनेगा जिसमें सभी को समान अधिकार मिलते हैं, वो शासन करेगा। एंड 4 पॉइंट है सोशलिज्म, समाजवाद। ये भी समाजवाद क्या है? समाज में डिफरेंट कास्ट के वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर गरीब सब रहते हैं। उनके बीच में समानता कैसे होगी? आर्थिक समानता कैसे होगी? सामाजिक समानता कैसी होगी? और दैट इज कॉल्ड समाजवाद। डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम टू इंश्योर इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। धन का बंटवारा समान हो। जो आदमी गरीब है, जिसके पास आर्थिक तंगी है, हम उसको कैसे विकास करें उसका कि वो भी समान समाज में समान लाभ हो। एंड 5 पॉइंट है एक्सप्लोरेशन, द सर्चिंग ऑफ न्यू लैंड, सी रूट्स फॉर न्यू मटेरियल्स फॉर बिजनेस लैंड। जब बड़े बड़े छोटे बड़े इंडस्ट्री स्थापित हो गए तो इस इंडस्ट्रीज़ के लिए बिल्कुल रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, कच्चा सामान कहाँ से आएगा जिससे चीप एंड बेस्ट में काम चले। इस तरह से नए नए सी रूट का, समुद्री रूट का पता लगाया गया कि भाई कहाँ से हमको सस्ता सामान, कच्चा रॉ मटेरियल्स मिले और मैं फैक्ट्री में डालूँ और चीप एंड बेस्ट वहाँ पर ना प्रोडक्शन हो। इस तरह से इस लोगों में एक नए स्थान की तलाश शुरू हो गया। एंड 5th पॉइंट ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। जबके बावजूद इस सब सारे विकास का उद्देश्य क्या है कि मानव का जन कल्याण कैसे हो। एक ग्रेटर कंसर्न फॉर ए ह्यूमन वेलफेयर, डिग्निटी एंड वैल्यू। समाज में मनुष्य की, व्यक्ति की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, उनमें कैसे उसमें देश की राष्ट्रीय एकता और भावना का विकास हो। दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। थैंक यू बच्चों। और नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट वर द फोर्सेज ऑफ चेंजेज। कौन सा फोर्स, कौन सी ताकत लगा जिस तरह इस तरह से विकास हुआ है। थैंक यू।